तुम पेड़, मैं शाखा, तुम बिन मैं अभागा, ये बताने वाली ये कथा। ये कथा है दोनों माँ बेटे की। हरिहरपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत अपने बेटे सुमित के साथ रहती थी। चंपा बहुत ही मेहनती और खुशमिजाज औरत थी। उसने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी हर ख्वाहिश अपनी मानकर उसने पूरी की थी। लेकिन सुमित अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी नौकरी ढूंढने के बजाय घर पर ही रहता था। गांव के चौराहे पर जाकर बैठने लगा था तो उसे कुछ बुरे लोगों की संगत लग गई। चंपा उसे हर रोज समझाती, उसे अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कहती, लेकिन उसकी बुरी संगत के कारण अब सुमित कभी कभी शराब भी पीकर आने लगा था। एक दिन रात के समय सुमित नशे की हालत में घर आता है तो उसे देख चंपा उसे डांट लगाते हुए, सुमित, ये कोई घर आने का वक्त है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। अरे माँ, अब चुप भी करो। घर पर आते ही शुरू हो जाती हो तुम। सुमित, आज तू ऐसा दिख रहा है जैसे कहीं कीचड़ में होली खेलकर आया हो। अरे थोड़ी तो शर्म किया करो। सुमित अपनी माँ की इतनी सी बात पर नाराज हो गया और वो अपनी माँ से, माँ, आपको कितनी बार कहा है कि एक ही बात बार बार बोलकर मुझ पर इमोशनल अत्याचार करना बंद करो। अगर तुम्हें इतना ही लगता है ना माँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, उससे मैं कुछ काम धंधा शुरू कर दूंगा। हाँ रे मेरे नालायक बेटे, खुद तो शराब पीता है और दूसरों को सलाह देता है। मेरे दिए हुए पैसे भी तो शराब में ही उड़ाएगा। तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हें सूद सहित वापस कर दूंगा माँ। वाह रे मेरे बेटे वाह। देख, तू अब होश में नहीं है। हम कल इस बात पर बात करते हैं। सुमित अपने कमरे में जाकर बेड पर सो जाता है। सुमित की सारी बातें चंपा के मन को बहुत चुभती है, लेकिन आज चंपा ने मन ही मन ठान ली थी कि वो सुमित को सही रास्ते पर लेकर आएगी, उसे सबक सिखाकर ही रहेगी। अगले ही दिन चंपा बीमार पड़ने का नाटक करती है और फिर सुबह सुमित उठने के बाद जब चंपा के पास जाता है और उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ देखता है तो वो अपनी माँ से, अरे माँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी देर से बिस्तर पर सोई हो? चंपा सुमित की बातों को अनसुना कर वहीं पर पड़ी रहती है। ये देख सुमित डर जाता है क्योंकि कल रात तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। तो वो अपनी माँ के पास जाकर, माँ, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या? चलो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटे, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक लगेगा। नहीं माँ, हम एक बार अस्पताल जाकर ही आते हैं। चलो जल्दी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू सिर्फ मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आ। सुमित जल्दी से किचन में जाता है और पानी गर्म कर वो ग्लास में डालकर लेकर आता है और अपनी माँ से, ये लो माँ। चंपा गर्म पानी का ग्लास हाथ में लेकर उसे जानबूझकर छोड़ देती है और ऐसे दिखाती है जैसे थकावट की वजह से हाथ से गिर गया हो। तभी चंपा सुमित से, बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, मैं फिर से गर्म पानी लेकर आता हूँ। सुमित फिर से किचन में जाता है और एक गिलास पानी गर्म कर लेकर आता है और अपनी माँ को देते हुए, ये लो माँ। चंपा अपने हाथ में ग्लास लेकर फिर से छोड़ देती है। तो ये देख सुमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से, अरे माँ, ये तुमने क्या कर दिया? इतने कीमती बिस्तर पर पानी गिरा दिया। अब तो पूरा बिस्तर ही गीला हो गया है। तभी चंपा सुमित को जवाब देते हुए, बेटे, मैं तो बीमार हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, जब तुम सिर्फ 6 महीने के थे, छोटा सा बच्चा थे, तब तुम न जाने कितनी बार बिस्तर गिला करते थे, लेकिन मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं होती थी। रात को तुम जब बिस्तर गीला करते थे और रोते थे तो मैं तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाती और खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। और आज देखो, तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी, तुम्हें इस बिस्तर की पड़ी है। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो कि बिस्तर गीला कर दिया। माँ की ये बातें सुनकर सुमित की आंखें खुल जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर अपनी माँ से, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, मगर तुम चुपचाप सहती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। सुमित अपने माँ के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है तो उसका रोना देख चंपा की आंखें भी नम हो जाती है। वो सुमित को उठाकर,
सुमित, तुझे तेरी गलती का एहसास हो, इसीलिए मैंने ये सब किया था। अब तुझे तेरी गलती समझ में आ चुकी है, तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चंपा सुमित को प्यार से पुचकार कर उसे गले लगा लेती है। चंपा ने सुमित को माफ कर दिया था, लेकिन आज की घटी घटना के कारण सुमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शराब को हाथ भी ना लगाने का वचन अपनी माँ को दिया था। इतना ही नहीं, अब सुमित ने कई जगहों पर इंटरव्यू दिया था और उसे अच्छी नौकरी भी लग जाती है। अपने बेटे में बदलाव देख चंपा बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी से अपना जीवन अपने बेटे के साथ व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार चंपा ने अपने बेटे को अच्छी जिंदगी जीने का सबक सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का आदर करो और अच्छे विचारों पर चलने का प्रयास करो।